नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। 31 और 1 तारीख को मुंबई में इंडिया गठबंधन की महाबैठक होने वाली है, जिसके लिए नेताओं का मुंबई पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। उसकी तस्वीरें भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। लेकिन इंडिया गठबंधन से ही कुछ एक बड़ी खबरें छन छन के अब बाहर आ रही हैं। जैसे एक खबर यह है कि अब इंडिया गठबंधन की मुंबई की बैठक में शामिल होने के लिए अकाली दल के नेता सुखबीर बादल को न्योता भेजा गया है। सुखबीर बादल, अकाली दल, जो कि बीजेपी का पक्का दोस्त, पक्का सहयोगी रहा, बरसों तक किसान आंदोलन के वक्त रिश्ता टूट गया। अब क्या अकाली दल इंडिया गठबंधन में शामिल होगा? आगे इस पर बहस करेंगे। दूसरा, इंडिया गठबंधन के अंदर संयोजक होगा या नहीं होगा, इस पर भी पसोपेश में है गठबंधन। तीसरा, प्रधानमंत्री पद को लेकर अब हर पार्टी के नेता अपने अपने नेता का नाम आगे करने में लग गए हैं। एक तरह से समझ लीजिए पीएम पद को लेकर, चेहरे को लेकर खींचतान हो रही है। उस पर भी आगे बहस होगी। लेकिन पहले शुरुआत करता हूं आज बहन मायावती के एक स्टैंड से, ऐलान से, जिससे वाकई अब सवाल यह उठने लगा है कि मायावती किसका गेम बिगाड़ने जा रही है, एनडीए का या इंडिया का। दरअसल मायावती ने साफ कर दिया है कि वो आने वाला विधानसभा चुनाव, अभी जो 3-4 राज्यों में आ रहे हैं, और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। अभी हाल में एक तस्वीर आई थी जिसमें आपने देखा होगा बीएसपी के सांसद दानिश अली नीतीश कुमार से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। क्या इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होने जा रही हैं? आज सारी अटकलों पर मायावती ने विराम लगा दिया और बोली, गरीब विरोधी है एनडीए और इंडिया दोनों। बीएसपी से गठबंधन के लिए सभी आतुर हैं, किसी से गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीएसपी अकेले लड़ेगी लोकसभा का चुनाव, और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हम अकेले लड़ेंगे। विपक्ष बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाता है। विपक्ष से मिल जाए तो सेक्युलर और नहीं तो भाजपाई। मायावती को आपको पता ही है, जब से मायावती ने खुलकर प्रचार करने से परहेज करना शुरू किया है, बीजेपी के खिलाफ भी थोड़ी नरम हुई है, तब से विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि मायावती तो बीजेपी के खेमे में चली गई हैं। उसका भी जवाब दिया है बहन जी ने। कह रही है हम विपक्ष के साथ आए तो हम सेक्युलर हो जाते हैं, वरना हम भाजपाई हो जाते हैं। तो मायावती का अकेले लड़ने का यह फैसला किसके लिए फायदेमंद, किसके लिए नुकसान, इस पर आगे बहस करूंगा। लेकिन पहले जरा दूसरी अहम खबर जो कि इंडिया गठबंधन से आ रही है, वो ये कि शिरोमणि अकाली दल को भी अब अपनी तरफ करने की कोशिशें कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने शुरू कर दी है। सुखबीर बादल को बाकायदा न्योता भेजा गया है। यह सूत्रों से खबर है कि वो मुंबई की बैठक में आए और शामिल हों। अभी 2 दिन पहले याद करिए, कांग्रेस और नीतीश कुमार, यहां तक आरजेडी के नेता भी कह रहे थे कि एनडीए के साथ रही कुछ पार्टियां इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं। क्या उनमें से एक दल अकाली दल है? इस पर भी हो सकता है 1-2 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल आज महाविकास अघाड़ी की एक मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी थे। साथ ही कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी आए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार बोले, इंडिया अलायंस एक विकल्प देश को देगा। फिर देश में एक विकल्प बनने का हमें पूरा भरोसा है। उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी की तरफ से बोले, हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सबका उद्देश्य एक है। हमारे पास पीएम पद के लिए कई चेहरे हैं। बीजेपी से पूछिए, उनके पास कोई विकल्प है भी मोदी के अलावा? कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं, इंडिया अलायंस में अब 32 पार्टियां हैं। 32, पहले 26 थी, 6 और पार्टियां आ गई हैं, ऐसा नाना पटोले कह रहे हैं। कौन सी पार्टियां हैं ये, इसका खुलासा अभी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा इंडिया का कुनबा अब बढ़ रहा है। अब जल्दी से एक अपडेट आपको दे दूं, जो मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है 31 और 1 तारीख को, उसमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। तैयारियां पूरी हैं। जाहिर है क्योंकि मेजबान, मुंबई में मीटिंग है तो मेजबान एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस है, वहां की लोकल यूनिट, तो उन सब ने जिम्मा संभाला हुआ है। विपक्षी जो नेता हैं वो एक एक करके अब मुंबई पहुंचना शुरू हो गए हैं। लालू यादव, राबड़ी, तेजस्वी पहुंच गए हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। और वो इसलिए क्योंकि कल उद्धव ठाकरे के घर डिनर का आयोजन किया गया है।
31 तारीख को। फिर 1 सितंबर को लोगो का अनावरण किया जाएगा, झंडा, सिंबल। और फिर 1 सितंबर को ही 2 बजे नेताओं की मीटिंग होगी और 1 तारीख को ही 3:30 बजे इंडिया गठबंधन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बताया जाएगा कि इस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं। क्या क्या हो सकता है इस मीटिंग में, क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं, जल्दी से आपको बता दूं। दरअसल लोगो जारी होगा, यह काफी हद तक तय है। फिर चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी है, सीटों का बंटवारा है, विधानसभा चुनाव कैसे मिलकर लड़ें या ना भी लड़ें, तो कैसे लोकसभा में सीट शेयरिंग पर उसका असर ना पड़े। फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे होगा। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति बनाने पर भी चर्चा हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है 11 सदस्य हो सकते हैं। फिर जैसा आज शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा इस समय चल रही है। एक और खबर जो चल रही है कुछ दिन से कि कोई भी संयोजक इस गठबंधन का नहीं बनाया जाएगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जब ये सवाल पूछे गए तो साफ साफ जवाब किसी से भी नहीं मिला। सबने कहा मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। उद्धव ठाकरे ने भी यही कहा, लालू यादव से पूछा गया था, उन्होंने भी यही कहा। लालू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, वो मुंबई पहुंचे, उनसे अलग से सवाल किया गया था। तो ऐसा हो सकता है, यह भी एक चर्चा है कि कोई भी संयोजक ना बनाया जाए। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 सदस्यों की वो बनाई जा सकती है। और कांग्रेस को दरअसल किसी और का नेतृत्व, लीडरशिप मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई भी और चेहरा बने इस गठबंधन का, और इसीलिए शायद कोई संयोजक ना हो। और टीएमसी और आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस के किसी चेहरे के संयोजक या अध्यक्ष बनने पर राजी नहीं है, और इसीलिए हो सकता है कोई संयोजक ना बने। एक और समस्या जो इंडिया गठबंधन के सामने अब आ रही है वो ये कि एक एक करके हर पार्टी के नेता अपने नेता को पीएम पद के लिए आगे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं अरविंद केजरीवाल पीएम पद के उम्मीदवार हों। जूही सिंह समाजवादी पार्टी से कह रही हैं अखिलेश यादव पीएम पद के उम्मीदवार हों। फिर प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं, वो कह रही हैं उद्धव को पीएम पद का चेहरा होना चाहिए। फिर बिहार के मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो कह रहे हैं नीतीश में पीएम पद के लिए सभी जरूरी काबिलियत है। शत्रुघ्न सिन्हा कह चुके हैं ममता को बनाया जाना चाहिए पीएम पद का उम्मीदवार। और राहुल गांधी के लिए आपको पता है भूपेश बघेल और अशोक गहलोत खुलकर कह चुके हैं कि राहुल को ही पीएम पद का उम्मीदवार होना चाहिए। इस सब पर अब शाहनवाज हुसैन चुटकी ले रहे हैं बीजेपी की तरफ से। वो कह रहे हैं पद एक, इनके यहां दावेदार अनेक। जरा जल्दी से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं सब लोग, सुनिए। मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सब के बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता होते हुए मैं ये कहूँगी कि अखिलेश यादव जी को चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री का, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे का निर्णय सभी गठबंधन के इंडिया के दल बैठकर सामूहिक रूप से लेंगे। बाकी हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है जिसको हम मजबूती से निभाएंगे इंडिया के साथ रहकर। प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगे उद्धव साहब को बनना चाहिए, तो सबके मन में तो, पर आप ये सोचिए एक भारतीय जनता पार्टी है जो डर डर कर एक ही नाम ले सकती है, और अगर गलती से भी नितिन गडकरी जी का नाम आ गया तो नितिन गडकरी जी का करियर खत्म कर देती है। और एक हम हैं, 6 मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, और हमारे पास देश में हमने काम किया हुआ है, जनता हमारे साथ है, तो हमारे पास इतनी लीडरशिप है कि सब खुले दिल से कह सकते हैं हमारे लीडर प्रधानमंत्री बनने चाहिए। पद एक और दावेदार अनेक पहला गठबंधन है जो प्रधानमंत्री पद की वैरायटी पेश कर रहा है। वो टीम 11 की होती है, लेकिन उनके यहाँ उम्मीद पाले हुए 12 लोग हैं जो प्रधानमंत्री पद का सपना देख रहे हैं। तो ये ख्वाब अधूरे रहेंगे। 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की बागडोर संभालेंगे,
क्योंकि देश की आवाम उनके साथ। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आज का सवाल यही है, मायावती ने एनडीए और इंडिया में से झटका किसे दिया है? और दूसरा सवाल, ये इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर घमासान क्यों छिड़ा है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ